हेलो। अरे पवन, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। और तेरा हैप्पी न्यू ईयर कैसा गया? बहुत अच्छा था। ये बता, हैप्पी न्यू ईयर पे तूने कुछ ड्रिंक व्रिंक तो करके छेड़खानी नहीं करी ना? अरे यार क्या बात। अब पिछले साल की तरह जैसा हैप्पी न्यू ईयर गया था वैसा इस साल का हैप्पी न्यू ईयर नहीं गया तुम्हारा? अब हाँ मतलब ठीक है, अच्छा था। अभी हैप्पी न्यू ईयर बार बार मत बोले ना, समझ में आ गया एक बार। यार अभी तो ये पूरा महीना चलेगा ना हैप्पी न्यू ईयर। इतना भी खुश मत, अभी पूरा का पूरा साल भर बाकी है। तो साल भर बोलेंगे भाई तुमको। बहुत फुर्सत है आपको। एक बात हम आपको बता दे, बताइए। हैप्पी न्यू ईयर भाई यार प्लीज, काहे ले रहे हो सुबह सुबह? इतनी इम्पोर्टेंट चीज, सब्जेक्ट ऑफ द मैटर ऑफ द जस्टिफिकेशन। अबे तो है कौन मतलब? भैया मेरा नाम हैप्पी है और मेरा भाई का नाम न्यू ईयर। सो हैप्पी न्यू ईयर ये हम लोग का खानदानी है। अबे सुनो सुनो सुनो, दुकान हाँ। ले लो, ईमान ले लो, मकान ले लो, सामान ले लो, लेकिन चाटो मत। अरे भैया हैप्पी। हाँ न्यू ईयर कैसे है? बिल्कुल मजे में भाई। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो। अबे संक्रांति के दिन पैदा हुए थे क्या तुम दोनों? मतलब है नहीं लोहरी के दिन। फोन रख दो ना, कसम बता रहे, आके घुस के मारेंगे। हेलो। नमस्कार सर, हम फोन की तरफ से बोल रहे थे। हमारा एक नया ऑफर आया था जिसके विषय में आपसे बातचीत करनी थी, अगर आपके पास में 1 मिनट का वक्त हो सर। हाँ जी, थोड़ा जल्दी बताइए। जी हाँ जी सर, हमारा नया ऑफर का नाम है सर हैप्पी न्यू ईयर। तुम कोई नहीं मैं आपको विश नहीं कर रहा हूँ सर, ये हमारे ऑफर का नाम बता रहा हूँ सर। हैप्पी न्यू ईयर ये कमाल का ऑफर है। इसमें क्या ना, आपका फोन लॉक रहेगा, आप हैप्पी न्यू ईयर बोलोगे तभी फोन अनलॉक होगा। फोन अनलॉक हो जाएगा। किसी को कॉल करेंगे तो आपको पहले बोलना पड़ेगा हैप्पी न्यू ईयर, कॉल फलाना, कॉल ढिमाका। भाई प्लीज, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, रख दो यार। आपका रिंगटोन भी बन जाएगा सर हैप्पी न्यू ईयर। एम्पलीफायर में डाल के बजा देंगे। नहीं चाहिए रिंगटोन भाई। हट आने दे अपने को। हेलो। हाँ सर, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। अबे शिकायत कर दूंगा, तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। आपको याद है मैं हैप्पी और मेरा भाई न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर। साला तुम लोगों में काम नहीं यार, मत क्या तो। अरे गुस्सा क्यों है सर? हैप्पी न्यू ईयर। भाई हेलो। बोल बोल बोल। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। नहीं हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला, मेरे को ये बोलना था कि आपने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लोगों को कम से कम 25 बार तो हैप्पी न्यू ईयर वाले फोटोग्राफ्स भेजे ना। तो वही चीज जब कॉल करके हम आपको बोल रहे तो आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? तो तुम्हारी क्या तफरीह पे हमने भेजा? भेजे 50 को, भेजे 75 को, भेजे 100 को, भेजे, तुमको क्या दिक्कत हो रही तो है? हमने खाली वर्बली आपको कॉल करके बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर। कॉल कर रहा है तुम। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपके दोस्त विकास ने हमें सुपारी दी थी आपका मुर्गा बनाने के लिए, क्योंकि वो खुद बड़ा परेशान हो गया आपके हैप्पी न्यू ईयर मैसेजेस से। अच्छा पवन भैया सुनिए ना। हाँ जी। हैप्पी न्यू ईयर। अरे हेलो, जसविंदर जी बात कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। 3 दिन से आपके दुकान पर नहीं आया। अरे कहीं बाहर आ रखा हूँ भाई साहब। कहाँ गए हैं बाहर? अरे यार हनीमून पे आ रखा हूँ भाई। थोड़ा जल्दी आ जाएंगे हनीमून से। आपके बोलने से क्यों आऊँ मैं? कौन हो आप? मैं ना आपकी दुकान के बगल से हर दिन गुजरता हूँ ऑफिस जाते वक्त, और आपकी शक्ल देख करके जाता हूँ। मेरा दिन ना भाई बहुत अच्छा जाता है। अब 3 दिन से आप हो नहीं। अरे भाई थोड़ा टाइम बाद आऊंगा, थोड़ा टाइम वेट कर ले यार। आपकी शक्ल इतनी गंदी है ना, देख लेता हूँ तो ऑफिस में मेरा दिन अच्छा चला जाता है, क्योंकि ऑफिस की गंदगी सब नेगेटिव हो जाती है। क्या नंबर कहाँ से है सिर पे? जो भी जरा- सुनिए ना। अरे आप कौन हो मैडम? मैं इनकी बीवी। अरे तो मैडम इनको समझाओ ना, अपनी शक्ल दिखा के चुप कराओ इनको। मेरी वैसी भी शक्ल कौन सी देख के इन्होंने शादी की थी? मैंने तो वो देखा था, वो देख करके शादी कर ली थी बीवी से। जो देखा था उसको फिर से दिखा दे मैडम। इसको फिर से वो दिखाओ, मुझे परेशान मत करो आप भाई। बहुत निहायती कमीने नीच किस्म का। मैंने कुंडली देखी थी, कुंडली देख करके शादी करी थी, और इसका दिल अगर आप एक बार देख लेंगे ना, इतना बड़ा है ना इसका दिल। आराम से। अरे भाई यार तो कुंडली फिर से दिखाओ मैडम इसको यार। देखिए बुला रही है आपको लड़की, प्यार से आइए ना। साले तेरा नंबर निकाल के ना घर में आके तेरी। आपके ये सब भी शौक हैं? अबे साले तू है कौन? HR बोल रहा हूँ। घर में घुस के मारूंगा साले, देख तू भी। हेलो। हाँ जी, आपके नाम की एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है। अब कौन बात कर रहा है यार? क्या हो गया भाई? बोला गया है कि आपकी शक्ल एकदम से मिलती है, और आपकी शक्ल देख करके इंसान का दिन जो है वो ऑफिस में बड़ा अच्छा जाता है। वापस आ जाएंगे तो इसकी नौकरी भी बच जाएगी। हनीमून का तो दोबारा भी मना लेना। नौकरी अगर चली गई हाथ से तो गरीब माँ बाप है इसके। तू कौन बात? अरे थाने से बोल रहा हूँ, रिपोर्ट लिखाई गई है आपकी, जल्दी से आइए आप। क्यों परेशान कर रहे हो यार? अरे आज ही अपनी गंदी शक्ल दिखा दीजिए, लड़के का काम हो जाएगा। क्या कर रहे हो यार? सुनिए ना, आ जाइए ना। अरे मैडम मैं बिहार ही पहुंच गया। 1 मिनट, ये मेरी बीवी है। ये क्यों ड्यूल किरदार निभा रही है? कभी वहाँ पहुंच जाती है, कभी यहाँ पहुंच जाती है। इसका सीन क्या है यार? अरे मैं डबल टाइमिंग कर रही हूँ ना। 2 जन को, उसके साथ भी मेरे साथ भी। क्यों पागल बना रहे हो आ मुझे जाइए सारे ना। के सारे यार? एक बात मेरे को बताओ, सुबह से तुम्हारा हुआ नहीं है क्या? अबे क्या नहीं हुआ यार? इसको चुप कराओ मैडम को। आ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत हनीमून मना रहे हो। गाली मत दे इनको, मैडम को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैडम समझ के, ठीक है? चुप हो जाए। अबे क्या मैडम प्यार से बोलती है, उन्होंने गालियों में PhD कर रखी है। अरे मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ, RJ प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। आपके दोस्तों ने नंबर दिया था आपके हनीमून पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए। अरे
यार भाई कैसा जा रहा है हनीमून? सिग्नल नहीं आता, सिग्नल वैसे ही नहीं आता, पर तुम परेशान कर रहे हो साला। सिग्नल नहीं आ रहा तो नेटवर्क भी नहीं हो रहा होगा ना फोन पे। अरे भाई, अरे यार भाई प्रवीण भाई यार तुम। हेलो। मैम हमारा एक हैंडल है इंस्टाग्राम पे फिटनेस गोल्स बोल करके। ओके, आप? मैं एडमिन बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। एक्चुअली हमने देखा अभी कोलकाता में संडे को इंटरनेशनल रन हुई थी, आपने उसमें भाग लिया था। हाँ जी, लिया था। कमाल दौड़ी आप और कमाल के पिक्चर्स आपने अपलोड करे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आजकल वैसी फिटनेस की इतनी ज्यादा लग रहा है कि मतलब आपने मतलब पूरा रन कंप्लीट करा है, पसीना टप टप एंड बहुत डिफिकल्ट था, मैं आपको बताऊं। आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और आपकी पिक्चर से मतलब क्या कहूँ मैं। आप किस लिए मुझे कॉल कर रहे हैं? मतलब कुछ मॉडलिंग ऑफर के लिए, कुछ किस चीज के लिए? हंसने वाली क्या बात है इसमें? अरे नहीं मैम, वो एक जोक आया था हमारे पास में, वही मैं पढ़ रहा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बीच में भटक गया था मैं। आप मेरे से बात कर रहे हो तो फिर आप मेरे से बात करिए ना, मेरे पास भी इतना टाइम थोड़ी है। मैम मैं वही बोलने के लिए आपको कॉल कर रहा था कि मतलब आपकी जो पिक्चर्स हैं मतलब आप जो मुझसे इतनी देर से बात कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? आर यू लुकिंग फॉर सम मॉडल? अरे आपका दिमाग से बहुत खराब है क्या? आप खुद को मॉडल समझती हैं? दिस द वे यू टॉक। आपने पहली बात तो कॉल किस लिए करा है? हमने इसलिए कॉल करा है कि 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड करें, ये कहते हुए कि हमने 10 किलोमीटर के मैराथन कंप्लीट करी। तो ये कहाँ का इंसाफ है उन लोगों के साथ में जो एक सेकंड आप होते कौन है मुझे ये बोलने वाले? हम आपको आईना दिखा रहे कि आप दुनिया के सामने कितनी बड़ी झूठी मक्कार। एक सुना, अब प्लीज तमीज से बात कीजिए। एक बात बताइए कि आपने क्या 10 किलोमीटर की रन कंप्लीट करी थी? बिल्कुल करी है, तभी तो फोटोग्राफ हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज है। आपने 1 किलोमीटर में आप साइड में हो गई थी और उसके बाद में ना पानी मारा है मुंह पे और लिखा है वो रियल स्वेट बोल करके पिक्चर अपलोड करी है। आपका मेडल किधर है? चुप रहिए। वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं मेडल लेने जा ही रही थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मेरा आपके और मेडल के बीच में 9 किलोमीटर का फासला था। मैं लास्ट टाइम आपको बोल रही हूँ, जस्ट शट अप। मैडम सीढ़ी चढ़ के लिखती है वहाँ पर 50 सीढ़ी चढ़ा मैंने। 50 सीढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़ती है बूमरैंग में, ऊपर नीचे मारती है, बोलती है 50 सीढ़ी हो गया। इतने थप्पड़ मारूंगी ना मुंह पे, अक्ल आ जाएगी एक ही बार में। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास में, हम उसमें प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मुझे नहीं देखना सीसीटीवी फुटेज। आप देखेंगे क्यों? आप देखेंगे क्यों? फिटनेस तो कहीं किसी एंगल से नजर नहीं आ रहा है। मैं ना ऐसा कुछ बोल दूंगी, सही बता रही हूँ, जो तुम सुन नहीं पाओगे। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ और आपकी दोस्त जो आपके साथ में दौड़ रही थी उसी ने हमें बताया कि आप 1 किलोमीटर के बाद में साइड में चली गई थी। सुनिए, उसको तो मैं खुद देख लूंगी, आप प्लीज अभी फोन और सबसे बड़ी बात मालूम क्या, जो विनर का टाइम था ना 10 किलोमीटर का रन जिन्होंने कंप्लीट करा था, उनके पहले आपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड कर दी थी, क्या है कंप्लीटेड 10 किलोमीटर का रन। कम से कम उसमें तो थोड़ा गैप रखती है आप। तो तुम्हें क्या? और इसी के साथ आज आपने अपना एक लिसनर खो दिया है। हेलो जी, हमारी बात क्या विकास से हो रही है? हाँ जी। जी, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम अमेरिकन। जी बताइए। आने वाले संडे को अमेरिका में इंटरनेशनल हग डे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। अच्छा अच्छा। आपका नाम हमारे पास में रेफरेंस के थ्रू आया है, सो वुड यू लाइक टू गो एंड विजिट दिस फेस्टिवल? जी बिल्कुल बताइए। आपकी जो फ्लाइट होगी वो आज रात की होगी जी। एंड आप संडे मॉर्निंग वहाँ पहुँच जाएंगे अमेरिका। तो इसका मतलब कुछ अपने आप से तो कुछ नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं, आपको कोई रुपए वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है। वहाँ पे जाना है और हग डे आपको सेलिब्रेट करना है, ठीक है? और इंडिया से भी बहुत सारा हग आपको है यहाँ से लेकर के जाना है। लेके जाना है मतलब? देखिए, आप अपनी संस्कृति अपना कल्चर वहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है? जी। 1 मिनट रुकेगा। एक गपार हुआ हाँ, पूरा 4 किलो निकालना। हेलो। हाँ, वो आपको तकरीबन 80 किलो हम लोग यहाँ से नहीं, अमेरिका तो ले जाना है। हाँ, तो 1 मिनट रुकिए। गफार भाई क्या हुआ? 250 ग्राम कम हो रहा है। 250 ग्राम कम हुआ, उसको बुलाओ भाई दूसरे वाले को। अरे वो रेल की पटरी पे हग रहा है, ट्रेन से कट जाएगा। भैया कौन से रंग की ले जाएंगे? आपका सूटकेस कौन से रंग का ये बताइए पहले। ब्लैक कलर का मेरा सूटकेस है। ब्लैक भैया आज ही चाहिए ना? रुकिए, आज ही हम चाहिए अभी तो ब्राउन निकालना। ठीक है एकदम भूरा कर देंगे इसको। एक क्या हेलो। भैया क्या कर कह रहे हो? ब्राउनी खा के हग रहे हैं भैया। आपको हग समझते हैं ना, टट्टी। हाँ आओ, तुम भी आओ। हाँ सब लाइन में हगो। कहाँ कितने फोन मिला? देखिए अभी लाइन से यहाँ पर हगने का कार्यक्रम चल रहा है, तो अभी सारे लोग हगेंगे और जो हग यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है 80 किलो, वो आपको ले जाना है आपके साथ में। हाँ? नहीं, आपको उससे क्या मतलब है? टट्टी पे थोड़ी हमारा नाम लिखा रहेगा। तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो? वो करना है। ब्राउनी खाए अभी 65 रुपए का भूरा हगने के लिए, अब आप हमको इसी गाली दे रहे हैं। हगडे तो यार सेलिब्रेट करने को बोल रहे हो, ये फालतू की बात लेके बैठ गए। टट्टी आदमी के साथ में तो टट्टी बातें करेंगे ना। उनके पास पागल है क्या? यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे मतलब हग डर करके बैग में क्या अमेरिका लेके जाएंगे? पगले कहेंगे। अरे गरीब आदमी, आपके चलते 80 लोगों का काम होगा यहाँ पर, वो काम पर लगे हुए हैं। अजीब बेवकूफ हो। गिरा। क्या भैया हमारी बड़ी वाली हाथ बाहर आ गई, बहुत कर दी। विकास जी,
क्या सबसे मतलब विकास जी क्या विकास जी मजा करे। आप अकेले उठा पाएंगे तो 80 किलो? अरे आपका तो नाम भी विकास गुहा है। नहीं, आप क्या है ना, लोगों को थोड़ा हक करना पसंद करते हैं ना, कि मतलब कोई भी मिल गया, अरे दोस्त आजा यार, हक कर ले हक कर ले। तो हमने सोचा आपके साथ में थोड़ा हम भी हक कर ले, समझेंगे को समलाएंगे। समलाएंगी समलाएंगे नहीं बे, रेडियो जॉकी है आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बना रहे थे। अच्छा भैया 80 नहीं, अभी 4 किलो तो हम लोग दे ही देंगे कम से कम, ले जाओगे? भैया किलो में कैसे देंगे, ये तो पतला किया है, सब लीटर में जोड़ना। हेलो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ऐसी है कि टट्टी करने भी जाता है तो बैठेगा नहीं, झुकेगा नहीं, खड़ा खड़ा ही टट्टी करता है। क्या लूज मोशन की दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, झुकने की दिक्कत है, वो झुकता नहीं है। क्लिनिक लेके आइए, ऐसे तो फोन पे बताना तो। नहीं, हमको देखिए प्रॉब्लम समझ में आई है उसकी, जो लग रहा है। क्या? लड़के का नाम प्रेम है, प्रेम का पर्यायवाची प्यार है। अच्छा, आपको मालूम है प्यार कभी झुकता नहीं है। क्या मजाक वजाक कर रहे हैं क्या? मजाक नहीं कर, प्यार की बीमारी है, प्यार झुकता नहीं है, इसीलिए झुक नहीं रहा है। अब बोलिए कोई उसकी नहीं मार पा रहा है, झुके तो कोई मारे उस। हैं? माँ भी मार लेंगे लौंडे की। रखिए भाई साहब फोन यार आप। हेलो हाँ बेटा, ऐसा है कि हमारा लड़का जो है वह इधर उधर बेटा धक्के खाता है, गिरते रहता है। देखिए अभी फिर धक्का अरे इसको बैठा के रखो, उसको दिखाए खाए कुछ नहीं देता बेटा, दिन भर चलते रहता है, टकराते रहता है। देखो फिर, अरे सामान कलम जला कलम फूटा, घर का सामान फोड़ दोगे तुम। अरे तो आप आँख के डॉक्टर को दिखवाइए ना उसे, फिर अगर ऐसा है। अरे नहीं, हमको बेटा मालूम है उसकी प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है? बेटा उसको प्यार हो गया है, प्यार अंधा होता है। अरे हटाइए, आंधर पे ले उसे, बदतमीजी कर रहे हैं। क्या अंदर पे डॉक्टर साहब बहुत फ्री का टाइम है आपके पास। मीठी गोली मिलेगी? हाँ मिलेगी, लेटोलिन बैटोलिन टोपामाइसिन। हेलो देखिए हमारे लड़के की बहुत दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, चिल्ला रहा है हमारा लड़का, पगला गया है। हमको लग रहा है डॉक्टर साहब अब इसको गोली मारनी पड़ेगी हमें। क्यों बार बार फोन कर रहे हो मेरे? अरे गोली मारनी पड़ेगी अब इसको। 1 मिनट रुकिए डॉक्टर साहब, आप खाली फोन में रहिएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, क्या जी हमने उनको गोली मार दी है, प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। अरे यार क्या आदमी पागल वागल आदमी है क्या यार? कोई बॉडी चाहिए क्या, डेड बॉडी आपके क्लासेस वगैरह के लिए? नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, फोन रखिए यार आप। देखिए हम भिजवाते हैं आपको अभी डेड बॉडी, और साथ में वो जहाँ पे गोली मारी है वहाँ पे सिलाई कढ़ाई करवा के भिजवा दे रहे हैं आपको, ठीक है डॉक्टर साहब? नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों? अरे आप एक तो आपने इलाज नहीं किया हमारे लौंडे का, तो हम क्या करेंगे? ऐसा खटारा पीस लेकर के मार दिया गोली। मेरी गलती है, अगर उसको दिखाई नहीं देता, ये नहीं होता वो नहीं होता। आपको इलाज करना चाहिए था, आप तो मजाक करने पे लगे हुए हैं। बहुत फालतू का टाइम है आपके पास में। मजाक कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं मजाक? अरे मजाक, आप मजाक कर रहे हैं। बता रहे ये हो गया है। जेल होगी अब आपको डॉक्टर साहब, देखिए जेल, आपको चक्की पिसाया जाएगा इसे। अरे जाइए आप, फर्जी बातें कर रहे हैं क्या? रेड एफएम से बोल रहा हूँ आरजे प्रवीण, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे, इसीलिए लैंग्वेज पर हमारा कंट्रोल नहीं था। अरे यार गाली वाली हटा दीजिएगा प्लीज भाई प्रवीण सर। क्यों डॉक्टर लोग गाली नहीं देते क्या? अरे नहीं। हेलो, टेलर है ना माली के दुकान के? हाँ मैं मालिक हूँ, बताइए। हमारा 65वां जन्मदिन है, हाँ? तो हमारी बेगम है, वो साइड स्लिट वाली ड्रेस एक बनवानी थी जिसमें उनकी छरहरी कमर थोड़ी सी दिखाई दे, तो 65वें बर्थडे पर केक काटने का मजा ही अलग होगा जरा। बीवी के लिए सिलवानी है। 35 साल उनकी उम्र है। और आपकी 65? जी ऐसे घबराइए मत, ठीक है। प्यार अंडा होता है। बताइए क्या बताइए आप। आपके दुकान में माप आप लेंगे ना कोई और लेगा? लड़के वड़के हैं वही लेंगे। तो लड़के हमारी बीवी का माप लेंगे। आप आ जाना फिर उनकी टेप लेके। आप हमारी और एक बेगम है। एक और है आप? हमारे में तो अलाउड है ना। ऐसा करिए ना, आप सबको लेके आप दुकान तो पर। सुनिए तो फातिमा है। थोड़ा जल्दी बात करिए ना, क्योंकि दुकान अभी हमने खोली है तो। फातिमा जो है देखिए जोर से और जल्दी फातिमा बात करती है, शी इज अ लॉयर। उनसे ही बात करा दो
फिर आप। So, what kind of dress do you think you'll be able to give me? मैडम अभी तो वो बात कर रहे थे कुछ साइज की ड्रेस। वो तो हम पहली वाली का बात कर रहे थे ना, ये दूसरी वाली है। फरीदा पाजी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी, आप इतना कॉम्प्लेक्स ना खाएं। एक मिनट रुकिए, हम जितनी मोहब्बत उनसे करते उतनी आपसे भी करते हैं। उनसे हमारे 2 बच्चे, आपसे हमारे 1 बच्चे है और 1 हो जाएगा। वो तो कब से सुनिए 1 मिनट, फैमिली मैटर में बीच में घुस रहे हैं। चलो एक काम करो, तुम तैयार हो, चलो हम आ रहे हैं। वो भी आ रही है क्या वहाँ पे? अरे यार सुन लो यार एक बात मेरी। हाँ जी बताइए। आप अपना हिसाब कर लो, कौन 30 की है कौन 35 की है। बेगम तो हमारी और एक है, NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लेक टाउन। आप हुस्ना बाजी के बारे में बात जी, मैडम हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आपका वो देख के हम आपसे शादी किए थे। क्या देख करके शादी किए थे? आपका दिल देख करके बेगम। मेरी बात NIFT वाली जो बीवी है वो जायफा नाम है। आप एक एक्सेल में एंट्री बनाओ अपनी सारी बीवियों की। अभी तो हमने उनसे बात ही नहीं कराई है जो इंटरमीडिएट पास हुई है। यार ये सही है यार, यहाँ एक शादी नहीं होती, आप 15-20 तरह बैठे हो। गफार मियां जी बताइए। अभी एक नई तस्वीर लेकर आए हैं, शादी करेंगे? तस्वीर दिखाइए जनाब। करा दो इनकी करा दो। तो सारे ट्रस्ट क्यों नहीं खोल लेते हो बीवियों का ट्रस्ट? बस उसी वर्ड की तो कमी है। बेगम हम पे ट्रस्ट कीजिए, आपको बच्चा हम ही देंगे। गफार मियां अब आपसे नहीं होगा, अब आप छोड़ दीजिए। जनाब आप जो है बीच में आग में हमारे। हेलो मेरी बात सुनिए, अब आपको हम तसल्ली से बता दें कि हम रेड FM से बोल रहे हैं। हमारा नाम RJ प्रवीण और हम आपका मुर्गा बना रहे थे दिलीप जी। अबे यार ये दुकान के टाइम में मत किया। बेगम इंतजार करिए, उनको बच्चा चाहिए, हम जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, My name is Virat and I'm calling you from David Beckham's football. या We got to know that you are a very good football player. यस कितने साल से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? होगा 5 साल तो हो गया। डेविड बेकहम अपना वो फुटबॉल अकेडमी बना रहे हैं. He wanted to speak to all the football fans and your number has been chosen. So we will be transferring your phone call to David Beckham and David would talk to you directly. Oh my goodness. Just hold on. तेरी स्वास्नी चिमोटे छु खड्क्यौ। I'm David. हेलो सर। कस्तो हुँदैछ अन्त प्र्याक्टिस अहिलेको टाइममा कस्तो हुँदैछ अन्त? I'm a big fan sir. कतिवटा पुच्का खाएर निक्लिन्छ? I'm very happy sir. केराहरू खाने गर्यो? Yes sir, yes sir. म कतिजना केटीहरूलाई चिक्सहरूलाई कति देखिदिन्छ? I don't understand sir. बल छ कि फुटबल छ कि टाइम टेबल छ? Thank you sir. Me too sir. How are you sir? बल के आफ्नोमा आइपुग्छ? Search in Google and I can answer you sir. फेरि किन भन्छ तिमीले मलाई? वो बोल रहे हैं मलाई खाई है कभी तुमने? I have eaten sir. अन्त त्यो गरियाहाटको त्यो भएर गएर बढे खाएको? Very tasty, very tasty. How David Beckham is your name sir? अन्त वैसा तो कुछ बात है नहीं मम्मी. Oh my God, you know Hindi also. हाँ रे, न्यू मार्केट में मेरा डाला था पहले. हाँ, सिटी गोल्ड का डाला लगा के रखा था. Sir, I'm not understanding sir. मेरा मम्मी केक बनाती थी, वो बैटर बनाती थी, बेकहम करते थे, तो हुआ डेविड बेकहम उसी वजह से. I'm not understanding what you are. बांग्लाओ बोलते पाड़ी अभी. You are giving गाली to me. Hello, are you really David Beckham? म सुन्दैछु. चलो स्टार्ट कर दो. সকাল মাথার গরম হচ্ছে, আমি কিছু বুঝতে পারছি। दीप्तांशु, हेलो, रेड FM से बोल रहा हूँ, RJ प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था. तो नेपालीতে কথা বলছে কেন? हाँ तो नेपाली है तो वो नेपाली में बोलेंगे ना भाई. दूर बाबा फोन रख, বুঝতে পারছি না কিছু। हेलो, अरे कॉल तो लग गई. हेलो, हाँ जी. अरे यार इनकी आवाज. तेजपाल जी. कौन बोल रहा है जी? अरे यार इनकी आवाज. सर आपको बात बता दूं, मेरे फोन में ना दिक्कत है स्पीकर में सुनने वाले में. मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ मुझे तो आ रही है. इनको वो बोल दो ना, नंबर दबा दें, एक डिजिट कोई दबा दे. अपना कोई फोन का नंबर 1 दबाओगे जरा, आपको आवाज आ रही है हमारी. तो कॉल तो चल रही है यार. अबे काम क्या, मेरे को जितने कहेगा उतने दबा दूंगा. आवाज ही नहीं आ रही है इनकी, एक दबाएं कि पता चले ये सुन रहे हैं हमें. ले दबाता हूँ, एक दबाता हूँ. आवाज ही नहीं आ रही है. ओहो, सुन रहे हैं. हो तेजपाल जी, हो नमस्ते. हाँ नमस्ते. मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच बीच में बटन दबाते रहना ताकि पता चलता रहे आप कॉल पे हो. ठीक है तो ठीक है यार, जल्दी कर जो भी करना है. बंसल जी साथ बैठे हैं, इन्होंने आपका इंटीरियर डिजाइनर का काम है, वो इन्होंने अपनी कोठी में करवाना है. ओके ओके. आप हो भी फोन लाइन पे यार? हाँ जी मैं हूँ, फोन लाएंगे. दबी मेरा बटन है ही नहीं लग रहा लाइन पे. हेलो. हाँ बढ़िया, इनसे आपकी मीटिंग करवा देता हूँ. और बात ये, अरे यार इसके फोन के डिस्प्ले भी उड़ गया इसका. मैं बताऊं तेरे को, मेरे को चाहिए झूमर. अरे झूमर ठीक है बंसल जी, मेरे फोन का डिस्प्ले भी उड़ गया. उनके फोन कट गया लग रहा है. फोन कट गया? हेलो, फोन कट हेलो, गया. कट गया फोन, डिस्प्ले उड़ गया इसका, पता नहीं चला फोन कट गया. हेलो. कैसा काम है इसका? बेवकूफ है,
इतना कुछ आता नहीं, मार्केट में नया आया तो है। मेरा पैसा क्यों लगवा रहे यार? मैं आपका पैसा मैंने लगवाना रही जाके यहाँ पे। ठीक है, ये तेजपाल से मजे ले रहा हूँ, इसने मेरा बड़ा नाम खराब कराया। पहले भी 2-3 घरों में इसका काम करवाया मैंने। मैं बातें सुन रहा हूँ तेरी। इसका कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं। तो मैं देखने फोन किया पे लगा लो। मैं सच बताऊं, मेरे को पर्सनली बंदा तो थोड़ा ठीक लगा। बंदा कुछ ठीक नहीं है, फोन ठीक होता तो इससे और थोड़ा मजे ले लेते। इससे हम तो मजे ले रहे थे फोन। और आजा मजे देता हूँ तेरे को, तेरी डाल के कुत्ते। इसका डिस्प्ले ही खराब हो गया हुआ। अरे हेलो, इसका डिस्प्ले तो आ गया। अरे तेजपाल जी, अरे वो सुन, ओ पहली बात तो फिर नहीं आ रही। आप बटन दबा दो, डिस्प्ले आ रहा है, मतलब कॉल चल रही है। ये ले अच्छा हो, अच्छा। अरे क्या हो गया, इतने की दबा रहे हो, समझ गए हो तेजपाल जी? इनकी आवाज ही नहीं आ रही। इन्हें बताना था बैंड बजा रहे हैं इनका 93.5 रेड एफएम से। यार इनकी आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। अच्छा तेज बाल का बैंड बजाया तुमने, याद रखोगे तुम भी। दुनिया के बंदे का फोन मिलाया था। आप बिल्कुल याद रखने वाले हैं। अब आ रही है बात? आ रही है। हमें तो आपकी स्टार्ट। हेलो जी, मेरी बात अतुल जी से हो रही है? हाँ जी। आई एम कॉलिंग फ्रॉम द हेड ऑफिस HR डिपार्टमेंट। हाँ जी बोलिए। हाउ इज द वर्क गोइंग? ओके। अच्छा अतुल जी, एक बात दरअसल सामने आई है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं। कंप्लेंट किससे रिगार्डिंग? HR से मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे को बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी है दैट वर्क वाइज तो यू आर गुड, लेकिन हाइजीन लेवल पे यू आर नॉट गुड इनफ। क्या हुआ ऐसा? ऐसा ये हुआ है कि आप वॉशरूम एक तो बहुत लेट जाते हैं, और जब भी जाते हैं तो आप फ्लश करके नहीं आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं मैं फ्लश नहीं कर रहा हूँ? भाई अब ये कुछ लोगों ने आप पे चेक किया होगा ना कि हु इज द कल्प्रिट। इसका क्या होगा? जब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ चेक करने आएगा मेरे पीछे? आपके पीछे पीछे कोई गया होगा। हमने CCTV कैमराज में भी देखे जब आप वॉशरूम गए हैं, और उसके बाद जो बंदा गया है, आई कांट टेक आउट द नेम, बट ये है कि हाँ आपने फ्लश नहीं करा, उन्होंने बताया है। भाई साहब आपने क्या बताया कि आपने CCTV कैमरा में देखा? हाँ CCTV कैमरा में देखा है। वॉशरूम में CCTV कैमरा लगा रखा है आपने? बिल्कुल लगवाया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ। मैं चार और कलीग का नाम ले सकता हूँ, कंप्लेन करने से क्या हुआ है? नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी किसी ने कंप्लेंट करी और हमने भी वेरीफाई करा है तो इसमें यू शुड एक्सेप्ट इट ना। अगर अपनी खुद की फॉल्ट है तो है। किसी ने तो ये भी बोला आप वॉशरूम के बाद हाथ नहीं धोते हो। हाथ नहीं धोते हैं आप, और बाहर जाके लोगों से हैंडशेक करते हैं। सर आप एक तो ऐसे फालतू इल्जाम मत लगाइए मेरे ऊपर। यू डोंट मिस्टर अतुल, एक्सक्यूज मी, यू डोंट टेल मी व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई डोंट डू। ठीक है, ये आपका जो भी रिपोर्ट है ये गलत है सर। एवरी टाइम मैं फ्लश करके आता हूँ, हैंड वॉश करता हूँ, आपसे किसने कहा ये? बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर करके दिए हैं कि हाँ अतुल इज द वन। बहसबाजी में कुछ है नहीं। अगली बार के लिए आप याद रखिएगा, फ्लश करेंगे आप, ठीक है, हाथ धोएंगे, और इसके साथ ही साथ आप रजिस्टर रखा जाएगा, वहाँ पे आप लिखेंगे मैं इतने बजे आया था और इतने बजे बाहर निकला हूँ टॉयलेट से। यूर HR ना? हाँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो भी बोलोगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अच्छा, आपने जो बोल दिया वही क्या माना जाएगा? सिर्फ मैं देखूंगा कि मैं वॉशरूम से बाहर आ जाऊंगा, हाथ भी धोऊंगा और खाना भी खा लूंगा और हैंडशेक भी कर लूंगा। नहीं भाई आप बेवकूफ नहीं हो, हम बैंड बजाने की कोशिश कर रहे थे। 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे थे भाई। ऐसे काम मत करो सर, वरना मेरा बैंड बज जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये नाचीज का नाम गुलाबगंज अहमदी होता है। सुनने में आया है कि आप बाहर भेजते हैं लोगों को। हाँ जी जरूर सर। आजकल ये लौंडे लपाड़े बता रहे हैं कि ये थाईलैंड का है, कुछ हमें भी भेजिए जनाब। सर आप अकेले जाना पसंद करेंगे या फैमिली के साथ? भाई ये तो आप बताएंगे। अकेले जाना पसंद करते हैं ज्यादातर थाईलैंड। हाँ हमारे साथ वैसे हो भी नहीं पाएगा, हमारे खानदान में नहीं तो कम से कम 251 लोग हैं। अच्छा इतने का लोग शगन नहीं डालते जितने के हमारे बाप दादाओं ने, मतलब समझ रहे हैं। तो अच्छा तो बताइए फिर क्या है पैकेज जरा। सर 40,000 का पैकेज दे रहे हैं। इसमें आपको 4 days 3 nights का पैकेज है। इसमें आपको कैब प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आपको होटल से रिसीव करेगी और एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगी। पूरे थाईलैंड का साइड व्यू आपको मिलेगा। तो सर आपको 5 स्टार होटल दे रहे हैं हम। दे रहे हैं क्या मतलब कितने फ्लोर? AC रूम मिलेगा सर आपको। ये जो है आपने 40,000 जो बताया, हाँ जी, इसमें एक तो है कि साइट सीइंग है। साइट सीन है सर पूरा। हाँ तो हमको जहाँ तक लगता है कि साइट सीइंग तो हमारे यहाँ का जो नवासा जो गया हुआ
है हाँ जी। खालिद, तो उसको थाई भी आती है, तो वो तो घुमा फिरा देगा। सर लेकिन साइड व्यू तो हमारे पैकेज में इंक्लूड होता नहीं तो काट दो फिर। सर वैसे कटता तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो बहुत कुछ कटता है, हिंदुस्तान में बैठे हुए हो, क्या कटवाना है बताओ। चलो सर, साइड सीन काट के आपका लगभग मिला के 38,000 हो जाएगा सर। अच्छा, दूसरा मैं कह रहा था ये जो कैब आएगी लेने के लिए, हाँ जी, इसको भी माइनस कर दो। सर कैब तो आपको मस्ट है सर, आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेगी आपको। अच्छा, होटल वाले दे रहे हैं। हाँ जी। तो एक काम करो, सुनो मेरी बात, इखलास का जो था बेटा गफूर जो है वो वहीं पे ही रह रहा है, अब वही हमें घुमाएगा और एक खालिद हमें घुमाएगा, तो अब घुमाएगा तो रह भी उसी की जगह रहेंगे। होटल भी एक काम कीजिए माइनस कर दीजिए। सर आपकी फ्लाइट की आने जाने की टिकट्स होगी जो आपको 26,000 तक की पड़ेगी। अच्छा सुनो मेरी बात, कि आते टाइम के लिए तो हमारी शबनम जो है इनका एक वाउचर पड़ा हुआ है, वो मैं डालूंगा तो 3,000 रूपये में आ जाएगा। सर ऐसे थोड़ी होता है, आप कह रहे हो ये काट दो वो काट दो ये काट दो, ऐसे थोड़ी होता है जनाब। अशरफुल्ला की बेटी सकीना पायलट बन गई है। ये तो कह रहा है कि अशरफुल्ला की बेटी पायलट बन गई, अभी इम्तिहान क्लियर किया तुरंत। वाह, आते वक्त इसके साथ आ जाएंगे हैं? अरे सर आप रहने दो, आप वैसे ही आपके दांत लड़खड़ा रहे हैं, आप पूरे पैकेज की आपने माँ बहने एक कर दिया सर। कैसे बोल रहा है लाहौल विला कुव्वत? सकीना बंदूक चलाना भी जानती है, पायलट बनी है, बताइए। सकीना को बंदूक चलानी भी पायलटों को मिलती है, पायलटों को मिलती है। तो कहते रहो सर, आप शकीना के साथ जाओ हरिद्वार, वहीं पे आपकी जाने की उम्र है, वैसे ही भगवान आपको उठाने वाले 2-4 दिन में। उम्र नहीं भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ भाई, आशीष आपका बैंड बजाते हैं। अरे भाई यार। हेलो, अरे क्या ज्योतिर्मय से बात हो रहा है? हाँ, आप कौन बोल रहे हो? पद्मावत देखने जा रहा तुम? যাচ্ছি। বাড়ি থেকে বেরোবি না, বেরোলে খুব কেলান খাবি, ঠিক আছে? মাজা কি হচ্ছে সকালবেলা? সিনেমা দেখতে বেরোলে ঠ্যাং খাড়া করে মারবো না। শোন 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 শোন, গঙ্গার পাড় দেখেছিস? চুপ কর। আবে बहुत साढ़े को देखा है, चल चल ফোন রাখ ভাই। পৌলুমির সঙ্গে যাচ্ছিস তো? পৌলুমি বণিক। তুই আমার গার্লফ্রেন্ডকে চিনিস কি করে? আমার সঙ্গে আমার বন্ধু আছে যে তোকে মারবে, বন্ধুর সঙ্গে কথা বল। পয়সা নিয়েছে তোকে মারার জন্য। ज्योतिर्मय के बैंड में कहा जाने तो घुम्नु जाने तेरे में खुट्टा बजाइदिन्छु, हात काटेर तर कानमा हालेर नाकबाट निकालिदिन्छु, तर बुझिस पद्मावती जानु पर्दैन। ভাই আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না ভাই, টেনশন দিচ্ছ, ফাইনাল বক্তব্যটা বলো না। घरमै बस, म तिम्रो गर्लफ्रेन्डलाई मोलो गरेर जान्छु। ये बोल रहा है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड के साथ में पद्मावत देखने वो जाएगा, समझा? अंग से अंग लगाना सजन, तुम ऐसे रंग लगाना, तुम्हारे गर्लफ्रेंड की नहीं हो जाबे আমার বন্ধু। तेरे गर्लफ्रेन्ड लोगेर जान्छु, फेरि म घुम्दै এই কথাটা পরিষ্কার করে বল, তারপরে কথা বলবি। লোককে কেলা অনেক দেখে। পৌলুমি বণিকের বাবা চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে চাকরি করে। ভাই আমি কিন্তু এই ব্যাপারটা এবার পুলিশে নিয়ে যাও, আমি বলে দিচ্ছি ভাই। পুলিশ এখানে বসে আছে আমাদের সঙ্গে, কথা বলবি? এই কথা বল পুলিশের সঙ্গে। হ্যালো, আমি পুলিশ আছি, তুমি কেমন আছো? তোর বন্ধু কি টেবিলের তলায় ঢুকে কথা বলছে নাকি এরকম সরু গলা হয়ে গেছে? পৌলুমি বণিকের বাবা উনি থাকেন কালীঘাট। ভাই একটা কথা বলবো, কখন ধরে ওনাকে বলতে হবে যে পৌলুমির জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কিছু একটা চলছে। পদ্মাবত দেখতে আমি যাবো না, হয়েছে? ফ্যামিলিকে টানবি না। শোন, टिकट का नंबर मुझे सेंड कर देना, मैं जाऊंगा तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ में। आप कौन बोल रहे हो? अरे म बोलेको अहिले भर्खर को बोल देता, अहिले भर्खर त्यही त बोलेको, अघि भर्खर पनि मैले भनेन। ज्योतिर्मय रेड एफएम से बोल रहे थे, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था, मैं आरजे प्रवीण। प्रवीण कौन यार? मेरा ले लिया। हेलो, Hi, is that Pooran? हाँ यस। Pooran, I believe आपने मैट्रिमोनियल में अपना एड दिया था, right? You want to get married, you are looking for a suitable bride. हाँ। मैडम, व्हाट इज योर नेम? I'm Alisha. अलीशा। Honestly, Pooran, I was really, I mean, I didn't know, मैं थोड़ी परेशान भी थी कि, you know, what's going to happen. But now that the matrimonial site, you know, the ad has been released, I'm happy. क्या करते हैं आप? What do you do, Pooran? अपना खुद का बिजनेस है जी। And honestly, Pooran, मैं बहुत परेशान हो गई थी, you know, कि शादी का क्या होगा. But matrimonial के पे आने के बाद I'm a little relieved. आप तो परेशान हो गए थे, मेरे तो जिंदगी लग गए थे। I'm sorry, क्या लग गए थे? अब बुरे दिन चल रहे थे, खराब दिन हो गई थी, जिंदगी वीरान। तो एक काम करते हैं मैडम, मिल लो, मिलके जो भी है जल्दी अपना पूरा फाइनल करते हैं। Actually, yeah, you're right, थोड़ा जल्दी ही करना चाहिए. Pooran, जितना मैंने देखा है 2 stages आती हैं, I think, you know, whenever you're going to get married, right? So first stage is finding a suitable person. वो तो thanks to matrimonial मेरे को मिल गया.
आपको क्या बताऊं, मुझे थोड़ी देर पहले मेरी भी यही हालत हो रही थी। एंड सेकंड स्टेज के लिए मैंने एक्चुअली आपको फोन किया है, मोर इम्पोर्टेंट। तो बोलिए अलीशा, हाँ बताइए, सारी बातें अब कर ही लेते हैं। जब भी मैट्रिमोनियल के थ्रू आपको सूटेबल लड़की मिले तो आप लाजपत नगर पॉकेट 4 का जो बारात घर है ना, आप वही बुक कराएगा, क्योंकि मैंने और गगन ने, जिनके साथ मेरी शादी हो रही है गगन, हमने भी वही बारात घर बुक कराया है। कोई भी उससे सस्ता नहीं है, और अगर बैक टू बैक डेट्स पे कराएंगे ना तो और सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि टेंट हटाने। और पूरा मैंने फोन इसलिए किया है क्योंकि मेरी शादी 12 तारीख की फिक्स्ड है। अगर आप अपनी 13 तारीख की फिक्स कर लेना तो हमारा टेंट का खर्चा बच जाएगा, वो सेम वेन्यू पे हो जाएगा ना। देखेंगे फिर बारात घर कौन सा करना है। वो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको, क्या लग गए थे। पूरन टेंट वाला भी हमारे साथ ही है, तो आप उनसे बात कर लो। मैं क्या बात करूंगा। हेलो गगन जी, नमस्कार। लोड़ा टेंट हाउस। क्या कह रहा है? मेरी मैडम से बात चल रही थी, 12 तारीख की इनकी शादी है। अगर आपकी मैट्रिमोनियल पे होती है और 12 को हम टेंट लगे रहने देते हैं तो आपसे सिर्फ 40% ले रहे हैं हम। तो क्या इरादा है सर? क्या हो गया, क्या पागल है क्या? जिसकी शादी उसको पता। हेलो, ये मिल गया। इज दैट गगन अरोड़ा? हाँ जी, आप कौन? गगन बेटे, मैं रोशनी का मैं चाचा बोल रहा हूँ। रोशनी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटे। रोशनी के भाई पापा से बात हुई है, तो वो कह रहे भाई डेट को लेके कुछ वो हो रहा है, क्या चक्कर क्या है? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं अंकल, अपनी बड़ी नॉर्मल बात हुई थी। मैंने पापा को बताया था कि वो दिसंबर की शादी बोल रहे हैं मेरे। दिसंबर में कोई परेशानी बेटे? नहीं, हाँ अंकल, मतलब ऐसा है कि जनवरी से मुझे कनाडा वापस जाना है। हम सोच रहे थे अपनी फैमिली के कि अपना हम अक्टूबर में कर लें, फिर मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, देखिए शादी में क्या होता है, लड़की वालों की तरफ से कुछ मजबूरी होती है, लड़कों वालों की तरफ से कुछ होती है। एक सेकंड बेटा होल्ड करना, कॉल वेटिंग है बेटे। हेलो, हटो बेटा, हाँ बेटा होल्ड करो जरा, कॉल वेटिंग है, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। कौन? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अच्छा, बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। नहीं, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं गगन से बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात में कर लेंगे? फोन मत काटिए। मैं ऐसा नहीं है, बाद में बात कर लीजिए। हाँ बेटे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बताइए गगन, आप क्या बता रहे थे? हम ऐसा करते हैं, एक बार ना फैमिली मीटिंग कर लेते हैं। देखिए एक बार आप हमारे घर आ जाओ या तो। बेटा एक सेकंड होल्ड करना, कॉल वेटिंग है, एक सेकंड। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपको बोला ना, मैं जरा जरूरी बात कर रहा हूँ इनसे, गगन से। आप बाद में कर लोगे मेरे को फोन? बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। मैं 1 मिनट की बात नहीं है, मेरे को उनसे बात करनी है, बहुत फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, फोन मत काटिए। मैं फोन काटना पड़ेगा ना अभी। हाँ बेटे गगन बोलिए। अंकल एक्चुअली देखिए, रोशनी की मम्मी की बात हुई थी मेरी मम्मी से भी, ठीक है। इन्होंने बात करी थी, उन्होंने तब कोई दिक्कत नहीं थी, पिछले हफ्ते की बात है। अच्छा, उन्होंने बोल दिया था, अक्टूबर बोल दिया था बेटे? हाँ जी, हमने उनको, मैंने एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए, कॉल वेटिंग है, एक सेकंड बेटे गगन होल्ड करना। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोला ना, मैंने अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं करता हूँ फिर आपसे बात। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। 1 मिनट में गगन से भी बात करनी है। आप इतना क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? सर भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। कौन कह रहा है आपसे? मैं नहीं लेके आया। आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए हैं। अरे मेरे ड्राइवर से पूछे, आप और लेके आया। मेरी गगन से यहाँ बात चल रही है। शुड आई कॉल यू बैक? हाँ बेटे गगन बताइए। अंकल एक्चुअली मैं अक्टूबर में इसलिए चाह रहा था क्योंकि अरे यार कॉल वेटिंग, एक सेकंड होल्ड करो बेटा। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आई नो। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। आप मेरे को 2 मिनट दे दो ना, मैं आई एम कॉलिंग यू बैक। फोन मत काटिए। मैं नहीं काट रहा, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। अरे उनसे पूछो, आप ऑफिस वालों से नहीं लाया मैं। अब मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है अभी? प्रॉब्लम क्या है? आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए हैं। इवन कौन क्या यार? 7 इवन होता है भाई। हेलो, 7 इवन होता है, ऑड होता है। आप बताइए। भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। अरे यार मेरी गाड़ी है, आप देखिए, ये आप गलत कर रहे हैं। लड़ना नहीं है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं आप देखिए, मेरी रिश्ते की बात चल रही है, मेरे वो। हाँ बेटे बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं चाहते जी, आप शादी कभी भी करवा लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इनसे पूरी बात। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इनसे मैं करता रहता हूँ, रोज बात होती है। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आई नो दिस थिंग, आई नो। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है। आई एम कॉलिंग यू ना, आई एम कॉलिंग यू विद इन 2 मिनट्स। फोन मत काटिए। मैंने फोन काटा नहीं है अभी तक। आप बताइए प्रॉब्लम क्या है आपको? सर भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। भूल से? आप बताइए कौन सी लग रही है आपको? आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए हैं। 7 इज ऑड यार मैन, 7 इज ऑड। मैं आपको बड़ी इज्जत करता हूँ। लड़ना नहीं है मैं कब लड़ रहा हूँ? मेरी रिश्ते की बात चल रही है, उनसे बात।
भाई कौन बोल रहा है? गगन नवेद बोल रहा हूँ। और ये कौन बोल रहे हैं? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। लेकिन यार ये मैं गगन आपको बता रहा हूँ यार, ऑडी में अगर काम कर रहा है ना तो प्लीज फॉलो करिएगा इस चीज को। हाँ, मुर्गे में सबसे ज्यादा मजा आता है जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड का मुर्गा बनवाती है। ये फोन लाइन में मेरे साथ निकिता है, आज 10 दिन के लिए अपनी माँ के यहाँ गई हैं। घर पे हस्बैंड है, उनका मुर्गा बनवाना चाह रहे हैं। निकिता, मैं फोन कर रहा हूँ आपके हस्बैंड। ओके ठीक है। हेलो सनी। हेलो कौन? कहाँ पे है भाई? एक सेकंड। हेलो कौन? सनी यार भूल गया क्या? कहाँ पे है तू? भाभी कहाँ है? भाभी तो गई हुई है यार, तू आजा घर पे, पार्टी वार्टी चल रही है, देख लेंगे बाद में। कहाँ गई भाभी? अभी निकली है क्या घर? अरे भाभी गई 10 दिन चले गई, तू आजा घर पे, पार्टी चल रही है। भाई तू सुन तो ले मेरी बात। तू एक काम कर, पहले इधर आजा, फिर अपना शुरू भी कर लेंगे। भाभी की बात भाई मेरी बात तो सुन ले। अबे तू आजा इधर, छोड़ दे, आजा। भाभी मेरे साथ बैठी है, तुझसे बात करना चाहती है। अबे भाई तो सनी मैं ये कह रहा था, भाभी मेरे को अभी रास्ते में मिली, तूने जैसी कैब कराई है ना। हाँ भाभी मेरे को मिली, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो आप? कहती मैं अपने घर जा रही हूँ, माँ के घर 10 दिन के लिए। मैंने कहा मत जाओ अभी उस तरफ। भाई पता है क्या है, वहाँ पे मैंने सुना है डेंगू ज्यादा फैल रहा है, मतलब काफी बीमारी है वहाँ पे झांसी में। मैंने कहा आप 10 दिन के बाद जाना, अभी वापस जाओ घर। तो बात कर जरा, आ रही है। हाँ सनी, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हें याद कर रहा था। मैं भी वैसे ही थोड़ा उखड़ा फील कर रहा था। ये भाई साहब मिले थे मुझे, मैं कैब से जा रही थी तो उन्होंने मुझे रोक लिया, कहा कि वहाँ मत जाओ, ठीक नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ वापस आ जाऊँ। अब मैं 10 दिन के बाद ही जाऊंगी। चलो मैं इनको फोन दे रही हूँ, मेरी कैब आ गई, मैं निकलती हूँ, ठीक है? See you soon, नन्नू। हेलो। हाँ तो मेरे को जब भाभी मिली ना, मैंने कहा यार ठीक नहीं है। तू पागल है? तूने उसको क्यों बोला? तू बात क्यों करने गया था उससे? मदर मैंने उनको बोला उधर बेकार में अभी रिस्क किया ना। अबे चुप कर जा मदर। यार मेरे को भाभी जी मिली, मैंने कहा चुप कर जा, बात करने की जरूरत क्या थी यार? पहले ये बता मेरे को, तेरा क्या लेना देना उससे यार? अबे बात बता, तेरा मतलब क्या था उनसे बात करने का है? अबे पहले ये बता, तू बोल कौन रहा है? नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। कब निकली मेरी वाइफ वहां से? कहाँ से? आपके वहां से? मेरे पास तो आई नहीं वो भाई झांसी जा रही है, वो 10 दिन के बाद ही आएंगी। कैरी ऑन, लगे रहो। वो तो मुर्गा बनाना चाह रही थी आपका, और अच्छा खासा बन गया। नन्नू प्यार, इंतजार कर रहा हूँ, वापस आ जाओ, भेजू वापस। यार तुम भी यार एंजॉय करो भाई। बना गई वो, तगड़ा बना गई। हेलो, हाय, इज दैट राधिका? यस, इज दिस राधिका? सौरभ दिस साइड। हाय। हाय राधिका, आई नो कि हमने कभी पहली बात नहीं करी है, बट आई नो आप देखती हैं मुझे कॉलेज में, और ये हमारा फर्स्ट ईयर है नो। सो हाउस लाइफ? मैं तो ठीक हूँ, और आप? मैं अच्छा हूँ, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं बोलना चाहता हूँ कुछ। क्या? आई लव यू। आर यू देयर? हाँ, लेकिन मतलब कॉलेज में तो और भी कितनी अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन आपको तो मुझसे भी अच्छी मिल जाएंगी। ये भी सही कहा तुमने। ओके बाय। अरे हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो, सुन पा रहे हो? अरे एक और बार कॉल बैक कर लो। हेलो हेलो हेलो। या सिग्नल चले गए थे। अच्छा हाँ, तो तुम क्या बोल रहे थे? ओके बाय बोला था। नहीं, उससे पहले कुछ। उससे पहले हेलो बोला था। नहीं, उससे बीच में कुछ। मैंने नाम बताया था अपना। अरे तुमने कहा था तुमसे अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। नाउ आई रियलाइज शायद वो मिल तो जाए। मैंने ऐसी। अरे सुनो तो प्लीज। हेलो, हंस क्यों रहे हो? अरे बात सुनो यार, हंस क्यों रहा? अब तुम भी हंसोगी। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं मुर्गा बना रहा हूँ। नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त शालिनी ने, और एक आता एक लड़के पे।
ये तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। हेलो कौशिक कुमार जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। ये आपकी वेलकम कॉल है। अभी आपने अकाउंट खुलवाया है, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। जी बताएं। कौशिक कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फ्यूचर में बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, और आपका एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा हमारे बैंक के सर्वर से, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेरी सहायता करनी होगी। सर ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे रखा है, अपना मैं लिखवाया था जीमेल पे। गुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़ यार, गुल्लू मत कर। हेलो कस्टमर है सर, आई एम सो सॉरी। आप बैंक का अभी रूल हो गया है कि हमारे बैंक का सर्वर ही आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा, उसी पे आपको फ्यूचर में हम सारा कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे। तो ये कैसे बनेगा भाई? कौशिक कुमार जी, मैं आपको अभी सर्वर पे डालूंगा। सर्वर पे आप अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे, सर्वर खुद एक आईडी क्रिएट करेगा और आपको देगा। ठीक है। गुल्लू मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़, वो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको सर्वर पे डाल रहा हूँ। हाँ जी। अपने मोबाइल से फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के दबाइए। Your new email ID is kaminakutta@gmail.com। वो गुल्लू बैठा हुआ है, वो पता नहीं क्या मजाक कर रहा है सर्वर के साथ। अबे ये इसे मत बिठाओ ना वहाँ पे। गुल्लू हट जा प्लीज। मैं दोबारा आईडी पे डाल रहा हूँ। Your new email ID is kallukangla@gmail.com। भैया का मारो यहाँ पे। गुल्लू देख गुस्सा आ रहा है उनको यार, मत कर ऐसे प्लीज। इस बार डालना के जी कर देना। रुको 1 मिनट। Your new email ID is kallukangla_gadhe ka bachcha@gmail.com। गुल्लू मत कर यार, तू इधर भी फंसा रहा है। बात सुनिए ना। कौशिक मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला तुम्हारे बैंक में अकाउंट खुला है। वेलकम कॉल है सर आपकी। गुल्लू हेलो नलिनी, नलिनी। ओह माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। हेलो कौन बोल रहे हैं? नलिनी, कॉलेज रीयूनियन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं भी हूँ। अच्छा अच्छा। नलिनी, अभी जो आपने फोटो डाला है ना ग्रुप में। हाँ क्यों? अरे यार, स्नैपचैट का कौन सा फिल्टर है ये? पता तू कैसी लग रही है? चाइनीज सी, ये गाल अजीब से, आंखें अजीब अजीब बड़ी, मतलब भेंडी सी। कौन सा फिल्टर है स्नैपचैट का, मुझे बता प्लीज, मैं भी करूंगा। हेलो सुन रहा हूँ, बोल। वो कोई स्नैपचैट का फिल्टर नहीं है, मेरी रियल फोटो है। फिर तो फोन ही काट दूं मैं। दांत फाड़ना बंद कर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जुल्फकार हामिद साहब बोल रहे हैं? जी हाँ साहब। मैं आप ही के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने एक बुक लिखी है, बुक का नाम जो मुझे पता चला द राइज ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से हिंदुस्तान से बेहतर है। ये किताब खुसूसन मैंने अपने मुल्क के लिए लिखी है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा नाजायज होगा आपका कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से हर हालत में बेहतर है, और अकल की कमी होगी जो इस बात को ना समझ पाए। मुझे 2-4 ऐसे वजूहात बताएं जिससे ये मैं भी समझ पाऊं कि हाँ भाई, हिंदुस्तान से हर मामले में पाकिस्तान बेहतर है। देखिए, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर आपकी, और हमारे पास बॉम्ब है। अरे भाई, आप अंदर कैसे आ रहे हैं? उधर जाएं आप। नहीं, बाहर जाइए, इंटरव्यू चल रहा है। आप इस कदर आप बगैर इजाजत अंदर ऑफिस में। और मैं दूसरी बात आपको ये बता रहा था। अरे भाई, ये जुल्फकार साहब होल्ड करिएगा जी। बताओ क्या मसला है, और ये कौन है? वालिद हैं ये क्यों खफा है तुमसे, और तुम भी नाराज हो रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई, अगर सुन रहे हैं तो हमारे अपने हैं। अरे मसला क्या हो गया? मसला देखिए, ये देखिए जुल्फकार साहब, ये एक लड़का है, उसके बाप साथ में है, और आके ऑफिस में बैठ गए और दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। अरे बेवकूफ आदमी, मेरी बात कुछ समझ में आती है या तेरे नहीं? मुझसे तो दुश्मनी की तरफ देख रहा है। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो तीसरे आदमी से कर ले। इधर आ, फोन पे आओ और इनसे जुल्फकार साहब सलाम करो सबसे पहले तो, और बात करो। सलाम वालेकुम सर। भाई माजरा क्या है, तो बताइए आप। ये देखिए, मेरे बाप मुझसे ये कह रहे हैं कि वो जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको ऐसे ही मत उड़ाओ, उसको पढ़ाई में लगाओ। मैं मतलब बाप है तो मान जाऊं क्या? गधे के बच्चे, तो बाप है, ऊपर से हक बात कह रहे हैं। जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको तुम सही जगह लगाओ। तुम क्या कर रहे हो? याशी कर रहे हो क्या? बड़े हैं तो क्या हुआ? बाप हैं, बाप हमेशा बड़ा रहेगा। तुम कितने बड़े हो जाओगे? जाओ बाहर जाओ। जुल्फकार साहब, ये देखिए
कि बाप हैं उसके और कहना नहीं मान रहा ये और बहस आजकल कर रहा के है, बाप से बहस नौजवान कर रहा है। अजीब ही हो रहे हैं। अब एक आदमी जो है वो फोन पे मुस्तकिल मुझसे 5 मिनट से बहस करे जा रहा है और ये कह रहा है कि हम बाप से बेहतर हैं, हम बाप से बेहतर हैं, साथ में किताब भी लिख रहा है, हालांकि किताब को कोई रद्दी वाला लेने तक तैयार नहीं है। इसको तो मैंने समझाया है, ये जो लड़का गया है इसके समझ में अब आया कि भाई बाप बाप होता है। अब ये जो फोन पे है ये मुस्तकिल बहस कर रहा है कि बाप से बेहतर हूं। तो मैं सिर्फ जुल्फकार साहब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यूक्लियर पावर की जहां तक बात है 1 हफ्ता पहले आ गया था हमारे पास। फिर जुल्फकार साहब आपने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास बॉम्ब्स बहुत हैं, हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन आपके फूटते रहते हैं, हम बचा के रखते हैं। तो हम तो दुनिया में अव्वल नंबर पे आते हैं, ये आपको बताना चाह रहे थे और आपकी कदर करते थे हम तो, लेकिन जहनियत देख के थोड़ा सा रहा नहीं गया, तो ये एग्जाम्पल देना पड़ा आपको। अरे नायर फोन काट तेरी का बच्चा सुअर। अरे हेलो, कौन सा काटूं, कौन सा काटूं? लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं एक लाल हरा काट दूं, मैं लाल काट रहा हूँ, लाल वाला काट दो, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट दो। सुनो नहीं, एक काम करो, हरा वाला काट, हरा काटो, एक हरा काटो। सर हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, तुम चुप बैठी रहो, सर आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूं? हम बताएं? आप बता दो सर आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं? लाल वाला काट दूं, हरा वाला काट दूं? सर आई ऊपर वाले का नाम हरा काटो, ऊपर वाले का नाम हरा काटो, एक हरा भाई ऐसा कर तू लाल काटो, एक सेकंड में लाल। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। लाल ही काट, लाल काट रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच, BSES राजधानी से बोल रहे हैं, आपकी बिजली काट दी, हम कंफ्यूज थे आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी, 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर। ये तुम क्या बीच में घड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर बिजली काट दी ना, आपकी बिजली कटेगी सर, बिजली काट दी आप। क्या काट रहा है तू यहाँ पर? अब सर हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम में गया नहीं तो ये कोई बात नहीं सर, नहीं तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके अपने बाप के नहीं होते तुम लोग। आप होते हो, आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को? लाल वाला आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? जब तेरे बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे है आवाज निकाली, कुत्ते की तरह हाँ पड़ा था वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अब रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है। आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी? अरे बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू दिखना नहीं चाहिए घर के बाहर। फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ। Hello. Is that Trisha? Yeah, hi, who's this? I believe Dhruv must have spoken to you about me. Yes, he definitely did. Rather, I met him last week, sir. Yeah. And I believe you want to start your own business, right? Yes, sir. I've been thinking about it since a very, very long time now. That's great. And it should be like this. ऐसे ही होना चाहिए. Yeah. Could you please, Trisha, could you please tell me, what do you think about entrepreneurship? So there are a lot of people who right now want to become entrepreneurs. I mean, your voice is not clear. Your voice is not clear. Yeah, please. So can you hear me now, sir? Yeah, I can. Yeah, so a lot of people aspire to be entrepreneurs. I mean, it's been 3 years. There have been. I'm sorry, there is some problem. Can you just say no? Some words are clear. Once again, can you just say आप बोलेंगे रोटी बोलिए. Just say रोटी. मुझे कुछ words clear नहीं है. Just say रोटी. तेरी माँ मोटी. Can you just say pencil, please, pencil. Pencil. तेरी शादी cancel. Can you please say आलू? Just say आलू. Just say आलू. तेरा मेरा घोसा चालू. Oh my God. Can you just say चकली, please. बिल्कुल. Yeah. चकली. तेरी मम्मी टकली. Just say पत्ता. चल मेरे घोड़े कलकत्ता. सर और भी कुछ बाकी है सर, और भी बोल दीजिए, बहुत मजा आ रहा है मुझे. Can you say just बोलेंगे आप बोलिए ट्री. ये ले एक थप्पड़ फ्री. ये वाला भी तो बेस्ट था. बहुत स्ट्रेसफुल डे चल रहा था सुबह से, लेकिन आपने दिन बना दिया सर, आपने मेरा. खत्म नहीं हुआ. जैसे हुर्गा, एक बार बोलिए हुर्गा. हुर्गा. नवेद ने बना दिया तेरा मुर्गा.
बहुत खुश होगी मैं मुर्गा रंगी से। थैंक यू सो मच। Hello. Hi. Hi. I wanted to inquire something. Okay, I had been to your showroom. I need to ask you something about the car. Which car, sir? It's V8. Okay, sir. Yeah. Please tell me about it. Could you please tell me थोड़ा सा इसके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ. So ऑन रोड प्राइस क्या है इसका? ऑन रोड लाइक जो मैं मॉडल कह रहा हूँ पर्टिकुलर मॉडल, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है? Sure, sir. It's on road. It will be 6.4 crores. And क्या क्या features मेरे को थोड़ा सा आप बताएंगे features इसमें और क्या क्या है? So features are really good. If you've been to our showroom, you must have seen our car. So we have got the new V8 engine, sir. It has 8 cylinders which are giving out 500 horses of power. Mm-hmm. And even the torque is quite amazing, sir. 660 Newton meter. That peaks at 6,000 RPM. So you get your peak torque at a very low RPM, sir. Mm-hmm. It's 100 kilometers per hour. It gets to it in just 4.6 seconds. If you talk about the interior, sir, the interiors, they're made up of wooden block. You know, there are cherry, walnut, oak. Mm-hmm. There are all blocks and finely crafted by a craftsman, which are of the finest quality, sir. There are many fold-out tables like you get in airplane, sir. Sir, I must insist, sir. You must take a test drive for this. It will be an amazing experience, sir. But could you please tell me one thing? Please, sir. CNG में available है अभी? So CNG. Yeah, CNG. Sir, CNG में तो नहीं आती है, सर. मतलब अगर है तो कंपनी फिटेड है या बाहर से लगवाएं सिलेंडर? Sir, I'm really sorry, sir. I need to attend another customer. चले यार, मैंने क्या दिल्ली कुछ गलत पूछा मैंने? मैं ये भी नहीं बता पाया. मैं नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था. अब CNG कोई गुनाह है क्या? हेलो. Could I speak to Mr. जग्गी? हाँ? मिस्टर जग्गी से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? सर, मिस्टर जग्गी से बात हो जाएगी? अब बोल कौन रहा है? सर, मैं से विनोद बोल रहा हूँ. आपकी कंप्लेंट मिली. 1 घंटा पहले मैं कॉल की थी. तू फोन कॉल कर रहे मैंने माँ ये तेरे छेद के लाल कर देनी है मैं. सर, मेरी बात सुनेंगे आप ये यार तू मेरी गाल सुन. पैकेज लेके मैं स्कैन से अपने सिर मार रहे रिमोट से यार की पंगा किए तेरे नाल तू मैंने कल दस है. नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप खामा नाराज हो रहे हैं. हमारे एंड से कोई गलती है तो इतना तेरी टांगा छड़ नहीं मैंने. मिस्टर जग्गी, आप मेरे को अगर आराम से बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है. आपको चैनल्स नहीं दिखाए यार. जब मैं पैकेज लिता सी मैं ओदे च सिलेक्ट योर लैंग्वेज से पंजाबी सिलेक्ट की. ठीक है. हाँ जी. ते फिर हुण HBO स्टार मूवीज BBC है पंजाबी आंदे नहीं पे इत्थे. HBO स्टार मूवीज ते BBC पंजाबी च एक भी नहीं आंदा पंजाबी च यार. मैं 1 घंटा हो गया रिमोट नाल सिर मार दे मैनू. सर, आपके हैंड से कोई प्रॉब्लम है, हमारे हैंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. हैंड किथों आ गया विच कितने प्रॉब्लम है? सर, मैं 1 सेकंड आप होल्ड करिए, मैं चेक करता हूँ. सर 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड मैं चेक करता हूँ. हाँ कर चेक. वो पंजाबी वाला लगाना. मैं देख रहा हूँ. So what's this all about, though? Yeah, man, why'd you drag us halfway around the world? Because we got a job. लगे कर. They already have. Es que estás la lay as many as a dozen eggs. स्टार मूवीज का सामने वाली बिल्डिंग से छोटा जिहा बच्चा लटक रहा. मैनू पूरा यकीन है स्पाइडरमैन ਇਹਨੂੰ बचान जरूर आएगा. स्पाइडरमैन ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ. स्पाइडरमैन धरती ते गुनाह इन्ना वधिया जा रहा है, वधे जा रहे. देखो छोटा जिहा बच्चा दीवार तो लटक रहा. स्पाइडरमैन जाल बिछाओ, ਇਹਨੂੰ बचा लो. स्पाइडरमैन ਇਹਨੂੰ बचा लो. HBO ये रहा. रोज मैं तेरी पेंटिंग बनाना चाहता यार. पेंटिंग ते तू बहुत सोहनी बना ही लेगा, पर मैं चाहती हूँ टाइटैनिक तो उतर के भी ऐसी जिंदगी पर साथ रहिए. जैक चल देखते चलिए. ते BBC न्यूज़ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨੀਫਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ. ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਲੋ. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦਾ. और जिधर तक साडी ग्लोबल वार्मिंग की गल हैगी आ. सर देखिए, तीनों पंजाबी में, सारे पंजाबी में आ रहे हैं. हमने तो यहाँ से रिले कर रखा है. ये आप देखिए आप खाना चिल्ला रहे थे. अब टीवी दी प्रॉब्लम है. ओए गुरिंदर इतना मार फोड़े तो टीवी नु की लाके दिसता है.
हेलो हेलो विदुर जी बोल रहा हूँ। विदुर जी आई एम सो सॉरी, ये मतलब मैंने खुद जान के नहीं किया है, लेकिन आई एम सॉरी सर। विदुर जी आई एम सॉरी। कौन बोल रहे हैं भैया? मैं एमसीडी से बोल रहा हूँ, और आपकी गली के बाहर हम ये नाली साफ कर रहे थे ना सारे, वो उस पे पेंट भी हो रहा था। तो विदुर जी आई एम सो सॉरी, मेरे को पता नहीं था पेंट करते हुए आपके दरवाजे पे हल्का से स्क्रैच पड़ गया है, बहुत हल्का सा है, मतलब 1 इंच का होगा। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, काम करो आप अपना। सर मैं कर लूंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर आपसे, प्लीज सर कुछ करना, मारना मत प्लीज। अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है, कोई बात नहीं सर। आई एम सॉरी सर, मैं अगर चाहते हो इसके पैसे दे दूंगा, मेरे को गोली मत। अरे भाई कोई बात नहीं, बोल तो दिया है तुम्हें। विदुर जी आप अगर कहेंगे मैं पड़ोसी जो है आपके, इनसे पूछवा देता हूँ। इतना छोटा सा स्क्रैच है सर, आप बता दो इनको कहीं मारे। पागल है तुझे, स्क्रैच के पीछे क्यों मारूंगा तुझे, ये तो बता दे कि स्क्रैच के पीछे मारूंगा, पागल। ये कितनी अच्छी बात है विदुर जी कि आपको ये पता है कि एक स्क्रैच के चक्कर में क्यों मारूंगा। तो फिर 1 हफ्ता पहले जब आपकी गाड़ी में एक स्क्रैच पड़ गया, आपने 1 घंटा लड़ाई करी एक आदमी से, जब आपका दिमाग क्यों नहीं चल रहा था? मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज फोन मत काटना। विदुर में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। इस बात की खुशी तो है मुझे कि आपको ये बात मालूम है कि एक स्क्रैच से आप मुझे नहीं मारेंगे। फिर विदुर यही स्क्रैच आपकी गाड़ी में पड़ा था, और मेरे ख्याल से वो स्क्रैच भी 1 इंच से ज्यादा का नहीं था, और 1.5 घंटे तक लड़े आप गुड़गांव रोड पे खड़े होके और जैम कर दिया। कौन? मैं विदुर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ विदुर, ये पता है मुझे किसने बताया? ये उस इंसान ने बताया मुझे जिससे आपका झगड़ा हुआ था, और आपने एक दूसरे को धमकी इतनी बड़ी दे दी कि मेरा फोन नंबर रख ले, तू मेरा फोन नंबर रख ले, तुझसे जो हो सकता है बिगाड़ ले और जान से मार देंगे। विदुर ये नहीं है कि मैं आपकी गलती बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एक स्क्रैच पड़ा था। क्यों नहीं मार दिया आपने मुझे आके? क्योंकि आपके पड़ा था, क्योंकि स्क्रैच नहीं मारता, क्योंकि आपका गुस्सा मार देता है। देखिए एक दूसरे से आप दोनों लड़े और एक दूसरे को धमकी दी और एक दूसरे के नंबर्स तक दे दिए कि जो हो सकता है उखाड़ ले। विदुर क्यों नहीं समझते आप, बल्कि ये सब क्यों नहीं समझते कि छोटी छोटी चीजों से क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं? ये कितने अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले आप ही की तरह एक इंसान का भी झगड़ा हुआ, सिर्फ और सिर्फ रोड रेज की वजह से। तुर्कमान गेट पे इतनी सी बात हुई, इतना सा किसी के स्क्रैच पड़ा होगा, शायद वो भी नहीं पड़ा होगा, और एक आदमी की जान चली गई। 2 बच्चों के सर से उनका बाप का साया हट गया, सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से। इस बात को सोचिए विदुर कि एक बीवी का पति चला गया सिर्फ एक छोटे से डेंट की वजह से। एक माँ का जवान लड़का खो गया सिर्फ और सिर्फ छोटे से गुस्से की वजह से। और विदुर मुझे मालूम है कि दिल्ली में जितनी गाड़ियां चलती हैं वो सारी इंश्योर्ड हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कराना जरूरी है। स्क्रैचेस डेंट के पैसे आपको नहीं देने पड़ते, उसके बावजूद एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हैं। अब जरा ये सोचिए, वो जो तुर्कमान गेट पे हादसा हुआ है कि तुम्हारे बाप की मौत कैसे हुई थी, तो वो क्या कहेंगे बड़े होके कि सिर्फ एक स्क्रैच की वजह से या सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से? असल में विदुर ये मौतें होती हैं, ये हादसे होते हैं ईगो और गुस्से की वजह से। गुस्से में था तो उसको थोड़ा बोल दिया मैंने। सॉरी नहीं कहलवाना चाह रहा था मैं आपसे विदुर, मैं सिर्फ आपको एहसास दिलवाना चाह रहा था कि आपके घर पे भी तो स्क्रैच ही पड़ा था ना, और आप मुझे मार नहीं रहे थे। लेकिन गाड़ियों में हमें क्या हो जाता है, ट्रैफिक में हमें क्या हो जाता है, गुस्से की वजह से हम क्यों एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे परेशान करती हैं कि एक दूसरे को मारने की बात करते हैं बड़ी बड़ी चीजों को लेकर। ये छोटी सी बात पे भी अगर एक दूसरे को मारने लगेंगे तो विदुर क्या होगा इस दुनिया? एक्चुअली वो ना पीछे से काफी हॉर्न। विदुर मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं पीछे से हॉर्न बजा रहे थे, वो बच्चे जिनका बाप खत्म हो गया, अगर उन बच्चों से कोई कहे आके कि पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा था तो हमें गुस्सा आया, तो वो बात भी जायज नहीं लगेगी ना आपको? क्योंकि गलती हम सबको माननी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा इतना हावी हो जाता है कि हम आपा खो देते हैं अपना। जरा सोचिए यार, मैं बार बार ये सोच रहा हूं कि जो बच्चे जिनका बाप खो गया वो क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके सामने मारा है उनको, वो क्या सोचते होंगे कि इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कि गाड़ी चलाने की बात और जान पे बनाई। आपको मालूम हमारी दिल्ली में मौतें कैसे हुई हैं? सिर्फ तेज हॉर्न बजाया था। भी मौतें हुई हैं लोगों की कि हमारी गाड़ी से आगे तेज कैसे निकाल ली। यार कमाल है, इतनी सस्ती कर ली जिंदगी। आगे से कभी ऐसे नहीं लड़ूंगा। और ऐसा नहीं है, मैंने उन भाई साहब को नहीं बताया जिनसे आपको झगड़ा हुआ था, मैं उनको भी समझा रहा हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ कि हो सके तो आपके नंबर से एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे को सॉरी कहिए, कह के तो देखिए, और एक दूसरे की जिंदगी आसान करिए, बजाय इसके कि खौफ में जिए, जरा खुश खुश होकर जी लीजिए। लेकिन इस बात को सोचिएगा कि कितनी छोटी चीजें होती हैं और कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं हम एक दूसरे का। सोचिएगा जरूर इस बारे में। आवाज कट गई। हेलो हेलो, कौन बोल रहा भाई?
मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। हेलो, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा, छोड़िए। अरे कौन बोल रहा है क्या? कोई नहीं, बात करने लायक तो है ही नहीं, अब रहने दीजिए, रखता हूँ मैं जी। हेलो, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, रहने देते हैं, जान देते हैं। अरे कौन बोल रहा है यार, किससे बात करनी है? नहीं, लेट हो गए हम, ऐसा लग रहा है। अरे किस चीज के लेट हो, किससे बात, क्या नहीं बोल रहे हो यार? कोई बात नहीं जी, चलिए, थैंक यू, रहने दीजिए। हेलो, मुझे नहीं लगता अब कोई गुंजाइश बची है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है यार? क्या किसी की गुंजाइश बची है यार? शायद हम लेट हो चुके हैं, बट अरे किसी के लिए लेट हो गए यार, बताओ ना यार। कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, क्या छोड़ दीजिए यार, अगर अगली बार फोन कर दिया ना। वही मैं कह रहा हूँ। हेलो, होने का चांस बचा ही नहीं अब, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे तो क्या है, फोन कर रहा है, क्या होने का चांस बचा है, बताएगा मुझे? बार फोन कर रहा है, दिमाग खराब कर रखा है। आप गंदा गाली क्यों दे रहे भाई साहब, क्या हो गया? गाली क्या है, बार फोन करके बेकार की बात ये है, बचा नहीं, क्या है नहीं बचा है? मैं ये कह रहा था, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। है हमारा ना एक्चुअली योगा क्लासेस होता है भाई साहब, जहाँ पर जब इंसान गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, जैसे आप हो रहे हो, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। ऐसे बेचेगा योगा क्लासेस? मतलब बार फोन करके गुस्सा दिला रहा है, योगा क्लासेस ले लो। आप गुस्सा हो रहे हो, मैं दिला रहा हूँ। छोटी एक बार में छोटी बात तो तूने फोन कर लिया है, यही साबित, क्योंकि समझ रहा है। एक सेकंड, अगर मैं आपको फोन करके कहता भाई साहब आपको क्या गुस्सा आता है, क्या आप चिढ़ते हो, क्या आप योगा करोगे, तब आप बोलते नहीं करूंगा। इसलिए मैंने साबित किया कि आपको छोटी बात पे गुस्सा दिमाग में खराब कर, फोन रख। करना चाहिए आपको योगा, करना चाहिए। अब काबू से बाहर कुछ नहीं बचा, अब चला, खत्म हो चुकी है बात, कान पर मारूंगा, खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब खत्म है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो, अरे कौन बोल रहा है भैया? अरे कौन बोल रहा है? हेलो, अरे बोल कुछ, क्या बात है? अरे बोल क्यों नहीं रहा, जुबान बंद है तेरी। एक से वापस लगाता हूँ, इसमें भी बोलूंगा, रत्ती भर नहीं बोलूंगा। हेलो, फिर फोन कर दे, लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, क्या है, कि सुनेगा तू? हेलो, लड़का है क्या, बेवकूफ है, पागल है, गधा क्या है तू? अरे लड़का है क्या, गधा है क्या, बेवकूफ है? अरे क्या तेरे पास? अरे अपने बात पे गया क्या? बड़ा आदमी बोल रहा है, सीधे मार रहा है, फोन काट। अरे फोन काट देना, तेरी ना मैं तेरी, समझ लो। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो, चीची बोल रहे, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। और मैंने और बउआ ने बैरागी जी के साथ मिलकर, रिकिन भाई साहब को फोन लगाकर किस मुद्दे पर चर्चा की है, आइए जरा मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्ते बउआ बोल रहे। हेलो भाई साहब, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बउआ भैया? अगर आप 2 मिनट दें तो क्या हम, हेलो, हम दे तो देंगे, लेकिन कौन शुरू कर दें क्या? 2 मिनट। एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब, एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर। हेलो, बता। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंद किशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट। अरे ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं, भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक, सबके बारे में इनको पता है। क्यों बैरागी जी? वाह, तुकबंदी के बादशाह। अच्छा, बता, दांत चियार दिया, बता। जैसे पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए, बता। तो आज शुरू करें। एक सेकंड, सॉरी, गलत ना बोलिए, हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग। तो मैं क्या करूं? तो नहीं, क्यों लगी बैरागी जी? देखिए 1953 में मानसून क्रांति के सिप पे सलाह राजा शाह राजस्थान के थे, इसलिए उन्हें राजा शाह शॉर्ट फॉर्म में वो जैसे दादी सा, नानी सा। जल्दी बता।
राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए। ठीक है। तो उनके रथ से 2 पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई और पूरे वन में आग लग गई। उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लग गई। भाई साहब हेलो, गंदा बोल रहे हैं, ये चर्चा को यहीं खत्म किया जाएगा। टकसाल बल्लू, क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू। आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू की हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब। बस करिए, डांची आया ठीक है। चल बहुत इस बार की चिट्ठी भेजेगी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेयरिंग लूसी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग अस। ओह माय गॉड, डेयरिंग जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। लूसी सामाजिक काम कर रही है। हेलो, नमस्ते अंकिल। हेलो नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लेता। कुछ चीजें मुझे परेशान करती हैं, जिसके चक्कर में मुझे लोगों को परेशान करना पड़ता है। सवाल कई हैं इस सृष्टि में जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। क्या करे, इंसान घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। अबे सुबह सुबह भांग की गोली खा के बैठा है क्या? क्या बात कर रहा है? तो अब देखो कई सारे सवाल, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एक सवाल है, जूता पैर में पहनते, हाथ में क्यों नहीं पहनते? हथेली में पहन लो भाई साहब। तू पहन लेना, गले में नहीं, ले उसे। गले 1 मिनट, जूता हाथ में पहनना ही नहीं है, पता है क्यों? क्यों? अगर पैर से आपने हाथ में पहना तो पैर में कांटा लग सकता है। कांटा लगता है तो क्या निकलता है? खून निकलेगा। और क्या निकलेगा? खून का रंग क्या होता है? के लाल ही होता है। लाल तो टमाटर भी होता है। तो टमाटर की चटनी बनती है। तो चटनी किसके साथ खाते हैं? पकौड़े के साथ। अबे तो आगे बताना क्या। पकौड़ा किस चीज का बनता है? पकौड़ा हर चीज का बनता है, मूली का, आलू का, प्याज का। मूली का पकौड़ा? क्यों सुबह सुबह है भाई, उसको पराठा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे पराठा कहा गया जो मूली का बनता है। हाँ, आगे बता फिर। आलू का बनता है ना? हाँ बनता है। अब आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुनिए, सोना अच्छा होता है कि नहीं? सोना अच्छा ही होता है, लेकिन लेटने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। वही सोना, जैसे चेन फॉर एग्जाम्पल, आप गले में डाल के कहीं जा रहे हो सुनसान जगह से, और कोई बाइक से झपट मार आते है ना चेन खींचने। हाँ। तो झपट मार अगर आया और आपका सोने पे हम थे ना, सोना वाला अगर चेन खींचने की कोशिश किया और आपको पलट के उसकी हथेली ऐसे दबोच लेनी है, तो आपने हाथ में जूता पहने तो कैसे दबोचोगे? इसलिए जूता हाथ में नहीं, पैर में पहनना। सुबह सुबह नशा करके बैठा है तू। चल फोन रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले वालो, हंस भी रहा है और चीची भी बोल रहा है। बताओ कैसी विडम्बना है ईश्वर। वो तो ट्रैफिक में थे। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी जी, कौन? खांसी आ रही है अंकिल नमस्ते। कौन? नाक बंद है अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, कौन बोल रहा है बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है। अच्छा। जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब। अच्छा, होनहार लड़का है, ब्राइट। हाँ, तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। अब तो माथे पे दे। मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ। तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते, छुपन छुपाई का, वो हमेशा हार जाते। पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। एक सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल। एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है। और सत्य कभी सत्य झुकता नहीं। एक आखिरी सत्य पता है कहाँ रहता है? साउथ दिल्ली में। क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब। ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने। 93.5 एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ बउआ सत्य। हेलो।
नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बउआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं। कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने हो। किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब, आप लाइन पे हैं? तब आप लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं? हाँ, बैरागी जी सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या? गाजर का हलवा। इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी, जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा तुम्हारा गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। बहुत गोटे बैरागी के साथ गोटे बस। बताइए इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटो की कहानियाँ आएंगी रात। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो। बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। हेलो। हेलो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा। जैसे एसी ठंडा करेगा, आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं, बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी से आग नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब। पता है क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा। पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ। और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ। वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। गलत बोल रहे हैं आप, नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है।
कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन भाई? हेलो 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 अंकिल नमस्ते। भैया आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हो? हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई समझ में नहीं आ रही, खुश रुपये कर रहे हो यार। जी बोलना भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। अबे मैं भी बबी बोल रही हूँ, तेज बोलना, समझ में नहीं आ रहा, रोड पे वैसे चल रहा हूँ। अरे सुनिए। हाँ सुना। मौसम आ गया है। अच्छा तो क्या करूँ? कौन सा मौसम? सर्दी का चल रहा है और क्या ठंड आ गई? ना, खुसुड़ फुसुड़ का मौसम। कहाँ खुसुड़ फुसुड़? कुछ सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ सुना। सर्दियों में क्या निकलती है? रजाइयाँ। हाँ रजाई निकलती है। रजाई में छुप के एक प्रेमी हाँ टेलीफोन पे, अच्छा, मोबाइल पे अपनी प्रेमिका से खुसुड़ फुसुड़ बात करता है। अबे मेरी प्रेमिका नहीं है भाई, मेरा इससे क्या पकड़े जाने का डर कम हो जाता है? भाई मेरी प्रेमिका नहीं है, पकड़े जाएगा वो पकड़ा जाएगा। और मतलब है सर्दी की कुछ बातें बताता हूँ। हाँ बता। मैंने अभी कल ही पानी को ना अप्रैल फूल बना दिया। पानी को अप्रैल? क्या? पूछिए कैसे? कैसे? पानी को गर्म किया, अच्छा, और फिर नहाया ही नहीं। अबे गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। गलत क्या ना बोलूं, पानी को अप्रैल फूल बना रहा है। एक सेकेंड रुकिए। सर्दी का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? क्या है? गर्मी नहीं लगती है। अबे नहीं लगती, तो ये बता। सर्दी आ गई है भाई साहब। तो क्या करूं? सर्दी आ गई। आंसू पोंछने वाले तो बड़े मिल जाते हैं, नाक पोंछने वाले कोई नहीं मिलता। पागल। अरे जब मैं खुसुट फुसुट कर रहा हूँ तो आप भी क्यों नहीं करते थोड़ा सा? हेलो फोन दो ना, फाड़ दूंगा। क्या फाड़ देंगे? गलत आदमी, फोन रखो। ओह माय गॉड। हेलो हेलो। हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है। किस लिए फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है। सर्दी? हाँ सर्दी तो आ गई। उस पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। क्या हो गया? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ मेरे। एक सुनिए, गलती देखिए, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। ठंड में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे, लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड। ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छूकर कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो कहिए। मेरी सुन, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ एक बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ, उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सकते, सब गलत करूंगा। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया, लेकिन गलत बनाया है।
93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो। ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला के भाई। हेलो हेलो हेलो, आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं नहीं, जिस पे मैं था। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों क्या सबका जवाब मैं दे दूंगा? हाँ बोल कौन? बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट चाहिए। मैं नहीं है भाई, नहीं है भाई, 1 मिनट भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट, जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। भाई साहब घड़ी की टिक टिक। हाँ ना, ठीक है भाई, बोल। सॉरी ये घड़ी की जो टिक टिक है 10 11 12 बोल दे। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। ये बस कर यार। आप जिंदगी सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। कोई आपके पास आता है, आपको फोन पीछे से आवाज बंद कर घड़ी की टिक टिक। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 30 31 32। सुनिए जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम हो सकता है उसके पास कोई जरूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45 46 47 48 49 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फोन करता है, घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका 1 मिनट ले लेता है। 3 2 1 0। जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले ली। गलत। 1.5 मिनट यही में वेस्ट कर दिया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1 2 3। मेरी बात सुन रहा हूँ। हाँ, जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो अभी घुमा रहा है 1 2 3, वो पता है आगे से इतनी। भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या कर 16 नहीं बात 21 22 23 24। बिल्कुल गलत। बर्दाश्त 30 29 28 27। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 1 सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय। बंद कर दे भाई। हेलो, आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल। गर्मी जैसे, थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठा रहा है तो। सॉरी, गर्मी बढ़ रही है ना, तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी? वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी ऊपर। हाँ, अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? अबे समझदार बेवकूफ तो वैसे क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार है, पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था। सॉरी कौआ था वो तो। क्या बउआ कौआ? बउआ कौआ? 1 सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन। 1 मिनट में वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारी कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10 12 20 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो जल्दी बकवास कर, उसी पत्थर पर इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती, तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता, और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रख दो। हेलो, अगली बार से कोई कौआ दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं, तेरे को रखूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आप भी प्लीज कौए को समझदार बनाते रहो और बउए को रेड एफएम बजाते रहो। बउआ अगर ये वाला आपको सुनना है 7531935935 इस व्हाट्सएप पे आप फटाफट से मेरे को क्या करेंगे, जल्दी से BAUAA बउआ लिख कर भेजेंगे, हम यही बउआ आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे। रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो 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 कौन? हेलो हेलो अरे हेलो अरे कौन? भाई साहब चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे, और
तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा, शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई है। सुन तो है, पूछो तो क्यों करवाई, क्या हुआ? 1 मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना पूरा। तो बता क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी। अच्छा। घंटा अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बताना। मुझे 1 सेकंड तो सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता, साले फोन में घुस के चाटा मार। 1 सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ 1 से। तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने। यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ, बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था, उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है, तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन की FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट, कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फर्स्ट बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना वन। तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। हाँ। शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है उसका नाम समा शरीफ है। तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं, समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे आप? गलत क्या बोल रहा तू? समा नहीं बांधूंगा। उनने पापा ने बोला कि तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप। अरे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। आपने कहा। हेलो भाई साहब। हाँ जी। अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो। हेलो। आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है, किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा। और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना। गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड क्या लगा रखे हैं? ये क्या है? जब एक भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी। ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब। बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे। हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई है? इस बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली लुपड़ी लिपोली कहती है। गाइस आर एफसी रॉकिंग। हर शॉर्ट नेम इज LL लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।